पीपी गंगा पर यूपी उपचुनाव की सबसे बड़ी कवरेज साथ के साथ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आस्था कौशिक। जी हाँ राजीव, हर वक्त ब्रेकिंग न्यूज और अहम खबर पर आपकी नजर बनी हुई है और साथ ही इलेक्शन स्टूडियो से हम चर्चा कर रहे हैं सभी सियासी समीकरणों पर। और अभी तक वोटिंग की बात करें तो 2 घंटे का वक्त लगभग बीत चुका है और कुछ जगहों से जो हमें मत प्रतिशत मिला है लगभग 8% या उससे ज्यादा की वोटिंग अभी तक कई जगहों पर हो चुकी है, जिसे अपने आप में एक बहुत अच्छा और आशान्वित आंकड़ा माना जा रहा है। बड़ी बात यह कि स्थानीय मुद्दे काफी हावी दिख रहे हैं। हमारे संवाददाता जिन लोगों से बात कर रहे हैं जाकर, वो सभी अपने अपने इलाकों के मुद्दों को बार बार दोहरा रहे हैं और उनका कहना है कि ये हमारे ज़हन में और उसी को ध्यान में रखकर हम वोटिंग करेंगे। तो लगातार चुनावी कवरेज जारी है और उस बीच कुछ बड़ी खबरें हमें मिल रही हैं। राजीव के पास भी कोई अहम जानकारी है? जी हाँ आस्था, इलेक्शन ब्रेकिंग अभी ये है कि 7 सीटों पर वोटिंग चल रही है। आंकड़ा क्या है 9 बजे तक का, वो तो हम दर्शकों को दिखा ही रहे हैं कि 9 बजे तक कितने फीसदी वोटिंग हुई, लेकिन सुबह सुबह वोटर्स में उत्साह दिखा है, कुछ हिस्सों में तो बहुत ज्यादा दिखा है। अब अगर हम 9 बजे तक की वोटिंग के आंकड़े की बात करें, वो जो सामने आए वो हम साथ साथ में ग्राफिक्स के जरिए, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, दिखा भी रहे। घाटमपुर की बात करें, कानपुर की घाटमपुर सीट, यहाँ पर 5% वोटिंग हुई है। मल्हनी सीट की बात करें तो यहाँ पर 6.50% वोटिंग हुई है। देवरिया में 6.90% वोटिंग हुई है। ये आंकड़ा अब तक 9 बजे तक का है। अलग अलग सीट पर वोटिंग परसेंटेज कितना है, यानी कि सबसे कम अभी तक का जो आंकड़ा है उसमें घाटमपुर में, यानी कि सबसे कम उत्साह। हालांकि जो तस्वीरें हमारे संवाददाता प्रभात अवस्थी ने दिखाई थी, जो कि घाटमपुर में अलग अलग बूथों पर जा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर जनता में उत्साह भी था और व्यवस्थित जनता दिखाई दी। सिस्टम से ज्यादा व्यवस्थित आम जनता दिखाई दी, जो बहुत अच्छी बात थी। तो सुबह सुबह वोटर्स का उत्साह दिखा है और उम्मीद यही की जा रही है कि जो ये आंकड़ा 5% के करीब है घाटमपुर में, ये अब बढ़ेगा, क्योंकि लोग लाइनों में लगे हुए हैं और बड़ी संख्या में, और टस से मस नहीं, जब तक वोट नहीं डालेंगे वो पीछे नहीं हटेंगे। 9 बजे तक का ये आंकड़ा, यानी कि 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 2 घंटे की ये वोटिंग परसेंटेज है। मल्हनी सीट की बात करें 6.50% यहाँ पर वोटिंग हुई है। देवरिया में 6.90%, तो सबसे ज्यादा बांगरमऊ में 8.27% वोटिंग। आशा बिल्कुल, बांगरमऊ सबसे आगे चल रहा है राजीव। वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 2 घंटे के आंकड़े में बांगरमऊ सबसे आगे और सबसे पीछे घाटमपुर है। 5% मतदान यहां पर हुआ है। इस बीच एक बड़ी खबर हमें टुंडला से भी मिल रही है। यहां पर वोटिंग का बहिष्कार किया है लोगों ने मिलकर। जनता एकजुट हो गई है इस इलाके में। टुंडला विधानसभा में वोटिंग का बहिष्कार देखने को मिला है। गुस्से में लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया। कचपुरा इलाके में, कोटला का कचपुरा इलाका है, वहां पर लोगों ने कहा है कि वो वोट नहीं डालेंगे। बहिष्कार किया है टुंडला विधानसभा के कचपुरा इलाके में वोटिंग का लोगों ने। अहम खबर, कोटला के कचपुरा इलाके में लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया है और वजह है विकास कार्य। उनका मानना है शमशान घाट की जमीन को लेकर जो नाराजगी उनके भीतर है वो अब इस तरह निकलकर सामने आई है कि उन्होंने वोटिंग का ही भविष्य का बहिष्कार करने का मन बना लिया है। लगातार मांग करने के बावजूद जमीन नहीं दी गई। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे लोग वहां इकट्ठा हो गए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, ना ना का जेस्चर लोग दे रहे हैं, मतलब वोट नहीं करेंगे, बहिष्कार कर रहे हैं। टुंडला में शमशान घाट की जमीन को लेकर बड़ा मामला यहाँ पर है। प्रशासन ने वादा किया जमीन देंगे, लेकिन जमीन नहीं मिली, लिहाजा रिएक्शन सामने है। टुंडला विधानसभा क्षेत्र जहां पर अब उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। बिल्कुल आस्था, ये नाराजगी है, ये गुस्सा है और ये जो नाना है, ये नाना है कि नहीं देंगे हम वोट, हम नहीं देंगे वोट। अगर आप हमारी मांग नहीं मानेंगे, अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, अगर आप कार्य नहीं करेंगे जिसके लिए आपको चुना गया है, तो ऐसे में हम आपको क्यों चुने या किसी को भी क्यों चुने, यही ये लोग कह रहे हैं। ऐसे में जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी कि इन लोगों को समझाया जाए, बुझाया जाए, मनाया जाए कि ऐसे प्रत्याशी को आप चुने जो आपकी बात को सुने। लगातार इन लोगों का ये कहना कि ऐसा नहीं कि पहली बार मांग करें, शमशान घाट की जमीन को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल। और ये कितनी बड़ी मांग है, ये कितनी बड़ी मांग है और ये कितना बड़ा मुद्दा है, इसे समझने के लिए रुक करते हैं सीधा। हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन के पास लिए चलते हैं। नितिन, टुंडला से खबर आई है कि लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया है यहाँ के कचपुरा गांव में। शमशान घाट का मुद्दा, जमीन का मुद्दा यहाँ पर काफी बड़ा बन गया है। क्या मामला है ये पूरा? देखिए बिल्कुल आस्था, 2 जगह से टुंडला विधानसभा से खबर आ रही है कि वहां के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार किया, जिसमें टुंडला के कोटला इलाके का कचपुरा गांव है, वहां शमशान घाट
की जमीन प्रशासन द्वारा ना मुहैया कराए जाने को लेकर चुनाव बहिष्कार किया गया है। वहीं टूंडला में लाइनपार इलाके में रूधऊ मुस्तकिल एक गांव है, वहां भी विकास कार्य ना कराने को लेकर बहिष्कार किया है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, लोगों को मनाने का काम चल रहा है और ये लोकतंत्र में ये जनता के पास अधिकार है कि अपने इस तरह से कहीं ना कहीं वो अपना नाराजगी जता सकते हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि ठाकुर बीरी सिंह इंटर कॉलेज में टूंडला में मैं मौजूद हूँ। मतदाताओं में ज़बरदस्त उत्साह है, बड़ी संख्या में लोग मत करने सुबह ही सुबह पहुँच रहे हैं और चूंकि कोरोना काल में ये लगातार इलेक्शन हो रहा है और ऐसे में आप देख सकते हैं स्वास्थ्य कर्मियों की मीटिंग लगाई गई है, ड्यूटी लगाई गई है, उनका प्रॉपर टेम्परेचर चेक करने के बाद ही उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। टूंडला बाई इलेक्शन यानी साल 2017 में एसपी सिंह बघेल यहाँ से चुनाव जीते और 2019 में जब वो आगरा सांसद बने सीट खाली हो गई और ऐसे में अब कोरोना काल में ये इलेक्शन हो रहा है और सुबह सुबह करीब 2 घंटे का जो मत प्रतिशत है वो 7% होने की बात सामने आई है और जो उत्साह है वो इस शहरी क्षेत्र के इस मतदान केंद्र पर तो बिल्कुल नितिन, आप नजर बनाए रखें और वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, चुनाव सभी की हो रही है। एक बार सर रुक कर लेते हैं बांगर मऊ का, क्योंकि बांगर मऊ की बात करें वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा है। अब इसके मायने क्या है, अनुभव समझाएं, क्या दर्शा रहे हैं ज्यादा वोटिंग परसेंटेज? देखिए, ये एक अच्छा वोटिंग परसेंटेज है, क्योंकि अगर पहले 2 घंटे में 8.27% वोटिंग हुई है तो अंदाज़ा लगाइए कि शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है और एक अच्छा वोटिंग टर्नआउट यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम क्रय विक्रय सेंटर जो है बांगर मऊ का वहाँ मौजूद है, वोटर यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरीके की भीड़ है, यहाँ पर 4 मतदेय स्थल बनाए गए हैं और सभी जगह हमें भीड़ जो है वो दिखाई दे रही है। अलग अलग जो क्षेत्र हैं, अलग अलग जो नंबर्स हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर लोग अपने जो उनका मतदेय स्थल है उसमें वो खड़े हैं। हमने जो बात पहले कही थी राजीव, सबसे महत्वपूर्ण कि ये सीट कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। कांग्रेस के विधायक यहाँ सबसे ज़्यादा बार जीते और उसकी गवाही दे रहा है यहाँ जिस जगह हम मौजूद हैं, क्रय विक्रय केंद्र में लगा हुआ एक पत्थर। अगर हम आपको ये दिखाएं तो ये एक उद्घाटन का पत्थर है और 1966 में इंदिरा गांधी तब सूचना और प्रसारण मंत्री हुआ करती थी और वो यहाँ आई थी। उन्होंने इस सेंटर का, इस केंद्र का उद्घाटन किया था। किस वजह से वो यहाँ आई? दरअसल शीला दीक्षित, दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके जो ससुर थे वो इसी क्षेत्र से चुने जाते थे विधायक रहे। तो और कई कड़ियां इतिहास से भी जुड़ी हुई हैं, कई कड़ियां इतिहास से भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन बड़ी बात जिस वजह से बांगर मऊ का हम जिक्र कर रहे हैं सबसे पहले वो ये कि फिलहाल पोलिंग परसेंटेज यहाँ सबसे ज्यादा है 8.27%, यानी अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग। रुका बलराम पांडे का करते हैं, बुलंदशहर पर नजर बनाए हुए, बुलंदशहर सीट पर भी वोट डाले जा रहे हैं। यहाँ पर भी वोटिंग परसेंटेज काफी अच्छा है 9 बजे तक 8%, और कहा यह जाता है कि वोट अगर ज्यादा पड़े हैं तो सत्तारूढ़ पार्टी या फिर एग्जिस्टिंग कैंडिडेट के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। क्या इसे इसी तरह समझना सही होगा या कुछ और भी मायने हैं? बलराम। बिल्कुल आस्था, देखिए यहाँ पर जो मतदाता हैं उनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और लगातार पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की जो लाइन है वो देखने को मिल रही है। और यहाँ पर सुबह 7 बजे से 9 बजे तक यानी 2 घंटे में 7.88% का मतदान हो चुका है। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो मतदाता हैं वो बुलंदशहर की सदर विधानसभा सीट में जागरूक दिख रहे हैं और यही वजह है कि सुबह से वो पोलिंग बूथों पर जा रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे तस्वीरों के माध्यम से कि ये मॉडल पोलिंग बूथ है बुलंदशहर की सदर विधानसभा सीट की, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात हैं, जो प्रत्याशियों के एजेंट हैं, वो भी यहां पर तैनात किए गए हैं। लेकिन सभी के चेहरे पर आपको मास्क दिख रहा होगा और साथ ही जो सुरक्षाकर्मी यहां पर लगाए गए हैं उनके भी चेहरे पर मास्क है और जो मतदाता यहां पर आ रहे हैं पोलिंग बूथ पे उनके भी चेहरे पे आपको मास्क दिख रहा होगा। और वोट डालने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो मतदाता हैं वो निकल रहे हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। कुछ नए मतदाता भी आ रहे हैं जो वोटिंग के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की जो बातें हैं उनके जहन में थी मतदान करने से पहले। मैडम ये बताइए किन बातों को लेकर के आप लोगों ने मतदान किया इस बार? अरे भैया हमें ना पता, हम 10 बार हमारे आदमी भी आए, हम आ गए। अच्छा, आपने मतदान तो किया। तो आप देख सकते हैं जो मतदाता हैं वो लगातार पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है बलराम, वोट डालने के ये बाद बहुत जरूरी है बलराम, क्योंकि चुनाव और वोटिंग एक मौका होता है जनता के पास जब वो अपने
कैंडिडेट्स को, अपने यहाँ के उम्मीदवारों को ये बता सके कि उन्होंने बीते समय जो काम किया है उसके जनता कितना साथ खड़ी है या फिर आगे के लिए क्या मिजाज है। और कहीं ना कहीं 2022 में भी जो चुनाव होने वाला है उसके सेमीफाइनल के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। रुक अब राजीव का कर लेते हैं। राजीव, सभी सीटों का जरा एक बार हमारे दर्शकों को वोटिंग परसेंटेज बताइए कि अभी तक कितने परसेंट वोटिंग हुई है। आशा, सिलसिलेवार दर्शकों को बताते हैं कि चूंकि 7 सीटें हैं, 7 सीटों पर उपचुनाव चल रहा है। 7 सीटों पर क्या हाल है, कितना वोटिंग परसेंटेज है सुबह 9 बजे तक का। सबसे पहले बात हम करेंगे देवरिया सीट की। ये देखिए देवरिया सीट का आंकड़ा है 9 बजे तक का। वोटिंग परसेंटेज है 6.90%। इसको अच्छा माना जा रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि दिन जैसे जैसे बढ़ेगा ये आंकड़ा बढ़ता चला जाएगा। अब अगला जो नंबर है वो नंबर है बांगरमाऊ का। ये बहुत महत्वपूर्ण सीट हो जाती है। 8.27 के साथ बांगरमाऊ पहले पायदान पर है, यानी कि सबसे ऊपर है। बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, बहुत कुछ मायने इसके निकाले जा रहे हैं, बहुत कुछ मतलब है। जो अगला नंबर है वो है नौगांव सादात सीट का। यहां पर आप देखिए 9 बजे तक 6% वोटिंग परसेंटेज है। 6% ठीक माना जा रहा है और यहां पर भी उम्मीद की जा रही है कि यहां पर भी बढ़ेगा। अब बारी है टुंडला के, फिरोजाबाद की टुंडला सीट की। अगर हम बात करें इसका भी आंकड़ा आपके सामने देखिए 7%। ये भी काफी अच्छा माना जा रहा है, यानी कि यहां पर भी जनता आ रही है। और इस बार खास बात यह है कि स्थानीय मुद्दे हावी दिख रहे हैं। जो भी आ रहा है वो शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, सड़क की, बिजली की, पानी की, इस तरह की बातों को करा। अब देखिए बुलंदशहर का ये आंकड़ा आपके सामने है 9 बजे तक का 8%, यानी कि बांगरमऊ के बाद दूसरे नंबर पर है बुलंदशहर। जागरूक है बुलंदशहर की जनता और वो आंकड़ों में भी साफ दिखाई दे रहा है। और अब बात करते हैं जौनपुर मल्हनी सीट की। बारी है जौनपुर मल्हनी सीट की। यहां पर आंकड़ा है 6.50, यानी कि 6.5% मल्हनी पर वोटिंग परसेंटेज है। यहां पर भी उम्मीद की जा रही है कि बढ़ेगा। यहां पर द्वंद्व बड़ा जबरदस्त है, टक्कर बड़ी कांटे की है। और अब बारी करते हैं, अब बारी आ गई है घाटमपुर की, कानपुर की घाटमपुर सीट की। यहां पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो सबसे कम है दूसरे सीटों के कंपैरिजन में, तुलना में 5% है। बहुत कम है। उम्मीद की जा रही है कि ये बढ़ेगा, क्योंकि अब जो वोटिंग परसेंट, जो अब जो तस्वीरें आई हैं घाटमपुर से, अलग अलग पोलिंग स्टेशन से, वो बहुत अच्छी तस्वीरें, अच्छी यानी कि बड़ी संख्या में लोग दिखे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। तो ये वोटिंग परसेंटेज है, उम्मीद हम कर रहे हैं कि बढ़ेगा। आशा, बिल्कुल, आपने हमें एक एक करके सभी विधानसभा क्षेत्रों का हाल बताया, कहां कितनी पोलिंग 9 बजे तक हो चुकी है और सबसे ज्यादा वोटिंग अभी तक यानी सुबह 9 बजे तक बांगरमऊ में हुई है। 8.2% वोट तक यहां पड़ चुके हैं। सीधे रुक करते हैं, अनुभव शुक्ला यहां पर नजर बनाए हुए हैं। अनुभव, कुलदीप सिंह सेंगर की ये सीट है और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर 50 साल बाद भाजपा को यहाँ पर सत्ता में लाए थे। अब उनके बाहर होने के बाद यहाँ पर मैदान में प्रत्याशी हैं। एक तरह से वापस इस सीट पर काबिज रहना बड़ी चुनौती होगी और ज्यादा मतदान कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी को और मजबूत करता है। क्या उस लिहाज से इसे देखा जाना चाहिए? आता है कि अगर वोटिंग ज़्यादा हो रही है तो ये कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी की एक वजह हो सकती है, यानी जो सत्ता में रहा है जनता उससे नाराज है और ये शायद वोट के जरिए वो अपनी बात को बताना चाहती है। हाँ, लेकिन कई हमने पिछले कुछ चुनाव में इसको थोड़ा सा बदलते हुए भी इस ट्रेंड को देखा। और बांगरमऊ सीट देखिए, जो 50 सालों बाद 2017 में बीजेपी के खाते में आई थी। बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि 2022 के चुनाव से पहले इस सीट पर कहीं कोई कमी रह जाए, यानी इस सीट पर उसे कोई नुकसान हो। और जातीय समीकरणों को देखते हुए, हालांकि कुलदीप सिंह सेंगर जो है वो छत्री बिरादरी से आते थे, तो बहुत सारे लोग थे उसी बिरादरी के जो यहाँ पर टिकट मांग रहे थे। पर बीजेपी ने जातीय समीकरणों को देखते हुए यहाँ से श्रीकांत कटियार को, जो पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष थे, उनको अपना उम्मीदवार बनाया। ओबीसी बिरादरी से आते हैं। आशीष हमारे साथ हैं, आशीष से जानेंगे क्योंकि सारे जो कैंडिडेट हैं वो सब दिन भर हर जगह बूथ पर जा रहे हैं। आशीष, श्रीकांत कटियार से भी आपने बात की आज, वो कितना कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर? जी, अनुभव आपको बता दें, वो पूरी तरीके से बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि जीत उनकी है, वो उनसे टक्कर में इसमें कोई नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी तक की जो मतदान हुआ है वो 8.27% मतदान हुआ है। और पिछले यदि हम चुनावों की बात कर रहे हैं तो हमने देखा है कि 55 से 60% तक की मतदान होता है। तो ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार भी 55 से 60% तक की मतदान होगा। अच्छा, डीएम भी निकले थे, तो डीएम हर जगह जा रहे हैं, जिलाधिकारी हर जगह गए हैं, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया है? नहीं, उनका वोट तो यहाँ नहीं है, लेकिन वो हर बूथ पे जाके देख रहे हैं कि जो क्रिटिकल बूथ हैं, यहाँ उन्नाव में करीब 67 क्रिटिकल बूथ हैं जिन पर जो है काफ़ी भारी मात्रा में फोर्स लगाई गई है। और डीएम जो रविंद्र कुमार उन बूथों पर जाके निरीक्षण कर रहे हैं, साथ में उनके ऑब्जर्वर हैं और उनके जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लोग साथ में हैं। जी, तो
तो ये देखिए यहाँ पर 8.27 वोटिंग परसेंटेज रहा है और पिछले चुनाव की जो हमारे सहयोगी बात कह रहे हैं वो तकरीबन 61% के आसपास यहाँ वोटिंग हुई थी। और जिस तरीके से ये वोटिंग बढ़ रही है, हम आपको बूथ की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर हम मौजूद हैं। हमें हर जगह इसी तरह के जो वोटिंग की लाइन लगी हुई है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, यंग वोटर हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अनुभव, सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए एबीपी गंगा अपने सभी दर्शकों से अपील कर रहा है कि अपने घरों से बाहर निकलिए, अपने मताधिकार का उपयोग जरूर कीजिए। आज के दिन को छुट्टी का दिन ना समझे, लोकतंत्र की जिम्मेदारी को निभाइए, क्योंकि आप जिसको चुनेंगे आने वाले कई सालों तक वो आपके क्षेत्र का जिम्मा संभालेगा, आपके लिए काम करेगा। इसीलिए आपके पास मौका है। हमारे सभी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन होंगे हाजिर। जारी है साथ की मिसाल।